guys, welcome back to my channel Wandering Shreya. In this video, I'll be telling you about my Kenya itinerary and the complete budget breakdown based on my personal experience. बहुत सारे लोगों को एक्चुअली ज़्यादा जानकारी नहीं है और कंफ्यूज भी रहते हैं रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ केनिया, देन मसाई मारा का ट्रिप कैसे बुकिंग करना है, पैकेज क्या क्या होगा, फिर नायरोबी में कहाँ पे रहना है अगर आप नायरोबी रहना चाहते हो तो, एंड लोकल्स कैसे होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे क्वेरीज होते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से कि एक वीडियो बनाया जाए रिगार्डिंग एवरीथिंग। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, देन एवरी डाउट्स विल बी क्लियर्ड और मैं सारे डिटेल्स आपको देने वाली हूँ रिगार्डिंग फ्लाइट्स, वीज़ा, करेंसी, देन आइटिनरी, मसाई मारा का जो ट्रिप हम लोगों ने किया था वो हम लोगों ने कहाँ से बुकिंग किया, कैसे किया, कितने दिनों के लिए किया, फूड कैसा होगा, एंड ऑल्सो द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेफ्टी इन केनिया। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं दैट वी आर प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ द प्लेसेस दैट वी हैव ट्रैवल सो फार, ऑल्सो कंप्लीट ट्रैवल गाइड, कंप्लीट आइटिनरी एंड ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप्स। सो आई एम लिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जहाँ से आप आपके पसंदीदा जगह के आइटिनरी डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपके ट्रैवल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम लोग कुछ ही महीने पहले मसाई मारा घूमने के लिए गए थे, तो हमें लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए, और इस वीडियो में मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ। बेस्ट टाइम टू विजिट केनिया। केनिया इज़ अ ईयर राउंड डेस्टिनेशन गाइस। अगर आप जाना चाहते हो इन द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी, देन आपको प्रॉपर एनिमल साइटिंग्स दिखेगी, आपको बिग फाइव भी दिखेगी। एंड अगर आप विटनेस करना चाहते हो जो हम लोगों ने किया, दैट इज़ द फेमस वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन, तो आपको जाना चाहिए फ्रॉम जून टू अक्टूबर। फ्रॉम जून टू अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विटनेस द फेमस वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन। एंड एक्चुअली क्या होता है, द वाइल्ड बीस्ट दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम सेरेंगेटी नेशनल पार्क विच इज़ इन टंजानिया एंड दे कम टूवर्ड्स केनियास मसाई मारा पार्क। तो मसाई मारा पार्क आते आते इट्स अराउंड जून और जुलाई। सो अगर आप जून से अक्टूबर जाते हो देन इट्स द बेस्ट टाइम टू विटनेस दैट। और अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल सिर्फ एनिमल्स ही आपको देखनी है, माइग्रेशन नहीं देखनी है, तो फिर आप जनवरी फरवरी के टाइम मार्च में भी जा सकते हो, लेकिन अवॉइड करना फ्रॉम एंड ऑफ मार्च टिल मे, बिकॉज दैट इज़ द रेनी सीजन। रेनी सीजन में जाना थोड़ा आप लोग अवॉइड ही करना। फ़्लाइट्स टू केनिया, तो जैसे आपको बहुत सारे फ़्लाइट्स मिल जाएंगे, केनिया एयरवेज भी जाती है, एयर इंडिया भी जाती है, लेकिन रिसेंटली इंडिगो हैज़ लॉन्च्ड देयर सुपर अफोर्डेबल फ़्लाइट्स टू केनिया एंड बहुत ही रीजनेबल रेट इकोनॉमी में आपको मिल जाएंगी। 25,000 एक पर्सन का रिटर्न टिकट्स आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स अ रियली गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। एंड इंडिगो एक बहुत ही बेसिक सी और इकोनॉमी फ़्लाइट है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, जैसे कि फूड वगैरह आपको नहीं मिलेगी, वहाँ पे कुशन्स नहीं मिलेगी, सीट्स भी इंडिगो में जैसे होते हैं आपको पता ही होगा, बहुत ही इकोनॉमी बेसिक सी सीट है। लेकिन आप दूसरे एयरलाइन अगर आप ट्राई करते हो जैसे एयर इंडिया, फिर केनिया एयरवेज जैसे मैंने बताया, वहाँ पे आपको टिकट्स के रेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई है, लेकिन आपको फैसिलिटीज़ भी बहुत मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप बजट ट्रैवलर हो लाइक अस, और अगर आप बजट में अपना डेस्टिनेशन कवर करना चाहते हो, देन आई थिंक इंडिगो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। डायरेक्ट फ्लाइट्स आपको सिर्फ मुंबई और दिल्ली से ही मिलेगी, बाकी जितने भी जगह है इंडिया में वहाँ से अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हो देन वाया मुंबई और दिल्ली से ही फ्लाइट्स डायरेक्ट जाती है टिल केनिया। केनिया इज़ नाउ टोटली वीज़ा फ्री फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड, लेकिन वीज़ा आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये सारे रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना रही हूँ। हमारा नेक्स्ट वीडियो उसी रिगार्डिंग होगा, सो प्लीज़ डू चेक दैट। एंड मैं इस वीडियो में वीज़ा के बारे में ज़्यादा बताऊँगी नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं आपको ज़्यादा नहीं डिटेल्स बताऊँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। Currency of Kenya is Kenya shillings. 1 Kenya shilling equals to 0.57 इंडियन रुपी। एंड मैं अपने साथ USD लेकर गई थी इंडिया से ही, तो वहाँ पे एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद आई कन्वर्टेड इट फ्यू ऑफ द US डॉलर्स इन केनिया शिलिंग्स। एक्चुअली अपने हाथ में केनिया शिलिंग रखना और US डॉलर्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसाई मारा का जो हम लोगों का पैकेज था, वी हैड टू डू पेमेंट इन US डॉलर्स, और नायरोबी में हर जगह पे वो लोग केनिया शिलिंग से एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि आप कहीं पे खाने चले गए या फिर कुछ लोकल शॉपिंग वगैरह किए, कैब्स में पेमेंट, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड इन केनिया शिलिंग्स। सो इट्स बेटर कि आप अपने हाथ में कुछ केनिया शिलिंग्स रखो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मसाई मारा पार्क के अंदर आपको कोई ATM नहीं मिलेगी। सो इफ़ यू वांट टू स्वाइप योर कार्ड देन यू नीड टू डू दैट इन नायरोबी ओनली, और नायरोबी में भी ATMs बहुत ही लिमिटेड है। Now their local language is Swahili. They speak in Swahili language but they understand English very well, so communication में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
नाउ वेयर टू स्टे इन नायरोबी। अगर आप नायरोबी में रहना चाहते हो, जैसे हम लोगों ने किया था, फर्स्ट 2 days वी स्टेड इन एन एरिया नोन एज वेस्टलैंड्स। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक होटल लिया था। द नेम ऑफ द होटल इज़ लोटस इन स्विस। बहुत ही डिसेंट सा अच्छा सा होटल था। फूड भी हमें बहुत ही अच्छा मिला। ब्रेकफास्ट वॉज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम लोग वहाँ पे रहते फॉर द 2 days एंड लास्ट 1 day सफारी ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने एक BNB लिया था नियर द एयरपोर्ट एंड इट वॉज वेरी सेफ। एंड आई एम लिविंग ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो ऑफ आवर होटल्स एंड ऑल्सो द प्राइजेस आई विल बी मेंशनिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हर जगह का प्राइस मैं लास्ट में बताने वाली हूँ। हम लोगों ने जो ये मसाई मारा का ट्रिप किया था विद एक्सेस अफ्रीकन सफारी, एक्चुअली दिस ट्रिप वॉज बेस्ड ऑन 3 कैटेगरीज। एक होता है उन लोगों का इकोनॉमी पैकेज, एक होता है स्टैंडर्ड पैकेज और तीसरा होता है उन लोगों का प्रीमियम पैकेज। तो वी सिलेक्टेड फॉर द प्रीमियम पैकेज। इट वॉज अ लग्जरी अकोमोडेशन। तो हम लोगों का रेट जो है, हम लोगों का ओवरऑल मसाई मारा का पैकेज जो है उसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन हम लोग करना चाहते थे डिलक्स अकोमोडेशन में, हम लोग थोड़ा लग्जरी वे में रहना चाहते थे। जंगल के अंदर वो एक फील ही डिफरेंट होती है। सो वी हैव चोजन द प्रीमियम पैकेज। लेकिन अगर आप चाहो देन आप स्टैंडर्ड और इकोनॉमी भी कर सकते हो। हमारे साथ 2-3 जन ऐसे भी थे हु ऑप्टेड फॉर स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमी पैकेज। उन लोगों का स्टे भी बहुत अच्छा था। डिफरेंस क्या होता है सिर्फ अकोमोडेशन और फूड में। हम लोगों ने जैसे लग्जरी पैकेज सेलेक्ट किया था तो हम लोगों का अकोमोडेशन भी लग्जरी काइंड ऑफ था, फूड भी इट वॉज अ ह्यूज बुफे स्प्रेड। उन लोगों का फूड भी अच्छा था, उन लोगों का अकोमोडेशन था 3 स्टार प्रॉपर्टी में और हम लोगों का था 5 स्टार प्रॉपर्टी में। बस दैट्स द डिफरेंस। पर ओवरऑल सफारी टूर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। Now comes the itinerary for the Kenya trip, which is the most important one. Usually people stay in Kenya for 5 to 6 days. हम लोग भी अराउंड 6 days के लिए गए थे। एक्चुअली लोग क्या करते हैं कि लोग नॉर्मली मसाई मारा के लिए ही जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट वो लोग एयरपोर्ट से मसाई मारा चले जाते हैं। तो वो लोग नायरोबी में स्टे नहीं करते। बट आई वुड रिकमेंड कि आप नायरोबी में 2 दिन स्टे करो एंड नायरोबी आप लोग घूमो, बिकॉज नायरोबी में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसके बाद आपको बताने वाली हूँ। एंड हम लोगों ने भी 2 दिन नायरोबी में स्टे किया था। सो हियर कम्स डे 1। हम लोग अर्ली मॉर्निंग को ही लैंड किए थे नायरोबी। लैंड करने के बाद फिर हम लोगों ने सिम कार्ड लिए, वहाँ से हम लोगों ने करेंसी एक्सचेंज करवाई बिकॉज वी गॉट प्रीटी डिसेंट रेट्स। फिर बाहर आके वी बुक्ड द उबर टैक्सी। फिर हम लोग डायरेक्टली चले आए हमारे होटल हम लोगों का सिचुएटेड था इन द एरिया कॉल्ड वेस्टलैंड्स विच इज़ अ पॉश एरिया एंड ऑल्सो अ सेफ प्लेस। वहाँ पे हम लोगों ने होटल लिया था लोटस इन स्वीट्स। हम लोग 2 नाइट के लिए नायरोबी में थे तो हम लोग 2 नाइट उसी होटल में रुके थे। फिर होटल में आके हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। फिर रेस्ट करने के बाद अराउंड आफ्टरनून वी वेंट आउट और फिर हम लोग फर्स्ट अट्रैक्शन ऑफ द डे के लिए गए जो है नेशनल म्यूजियम्स ऑफ केनिया। इट्स अ मस्ट वॉच फॉर द हिस्ट्री बफ। वहाँ पे जाने के बाद आपको केनिया के हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगी। एंड उसके अंदर ही है स्नेक पार्क एंड क्रोकोडाइल पार्क जो आप विजिट कर सकते हो। एंड रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द नेशनल म्यूजियम्स तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो नेशनल म्यूजियम्स में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम लोग चले गए डायरेक्टली टू गलेरिया मॉल। गलेरिया मॉल इज़ अपेरेंटली द लार्जेस्ट मॉल इन नायरोबी। वहाँ पे जाने के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से किया लंच और हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग भी की। फिर एक्चुअली वहाँ पे एक मार्केट है मसाई मार्केट। मसाई मार्केट में क्या होता है कि एक्चुअली द टिपिकल मसाई पीपल, दोज हु आर एक्चुअली एथनिक मसाई पीपल, वहाँ पे आके वो लोग दुकान देते हैं। दे सेल क्यूट सूवेनियर्स, फिर मसाई डॉल्स, फिर बहुत सारे क्यूट स्टफ आपको दिखेगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाई दैट। आई बॉट मैनी थिंग्स। उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो मैं विद इन फ्यू डेज पब्लिश करने वाली हूँ, वो ज़रूर देखना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं एंड द प्राइजेस आर रियली वेरी वेरी लो। तो हम लोगों ने वहाँ से कुछ शॉपिंग वॉपिंग किया। फिर वहाँ से हम लोग डायरेक्टली चले आए हमारे होटल आने के बाद हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद वी रिटायर्ड फॉर द डे बिकॉज वी वर रियली टायर्ड। नेक्स्ट डे हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद वी वेंट टू द जिराफ सेंटर विच वॉज द फर्स्ट अट्रैक्शन ऑफ द डे। जिराफ सेंटर में क्या होता है कि वहाँ पे एक जिराफ की एक फैमिली है। दोज आर रियली क्यूट एंड अडोरेबल टू सी। तो वहाँ पे आप लोग जिराफ सेंटर में जाके यू कैन फीड द जिराफ ओवर देयर। वहाँ पे कुछ देर हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। फिर जिराफ सेंटर से हम लोग चले गए डायरेक्टली टू द कजूरी बीड्स फैक्ट्री। कजूरी बीड्स फैक्ट्री में आपको दिखेगी कि हाउ द बीड्स आर मैन्युफैक्चर्ड लिटरली फ्रॉम द स्क्रैच। तो वो सब देखने के बाद हम लोग चले गए टू द गलेरिया मॉल अगेन फॉर लंच, क्योंकि हम लोगों को तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी अबाउट लंच एंड ऑल, कहाँ पे अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड नायरोबी इज़ ऑल्सो नॉट दैट सेफ फॉर टूरिस्ट। तो हम लोग ज़्यादा घूमे नहीं। हम लोग जहाँ पे भी गए वहाँ से हम लोग डायरेक्टली उबर बुक किए और डायरेक्ट चले गए हम लोग हमारे सेकंड स्पॉट पे। तो ऐसे ही हम लोग घूमते रहे विद द हेल्प ऑफ उबर। तो आप लोगों को भी मैं वही बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे जाने के बाद प्लीज़ टू
ट्राई फॉर ऊबर ऐप्स, आप लोग लोकल टैक्सी थोड़ा अवॉइड ही करना। तो हम लोग चले गए गलेरिया मॉल। गलेरिया मॉल में जाने के बाद वी हैड अ लंच। फिर वहाँ पे एक दुकान है, एक स्टोर है, सुपरमार्केट, दैट इज़ कैरीफोर। कैरीफोर हम लोग के इंडिया में जैसे जियो मार्ट और स्पेंसर वगैरह हो गया, सो कैरीफोर इज़ लाइक दैट ओनली। वहाँ पे हम लोगों ने एसेंशियल्स बाई किए। एक्चुअली नेक्स्ट डे आवर मसाई मारा ट्रिप वाज गोइंग टू स्टार्ट, सो वी थॉट टू बाई सम एसेंशियल्स जो जाने के टाइम हम लोगों के कुछ काम आएंगे। सो हम लोगों ने वहाँ से कुछ स्टफ वगैरह हम लोगों ने बाई किए। फिर वहाँ से हम लोग चले गए द फेमस कैरन ब्लिक्सन कॉफ़ी गार्डन। कैरन ब्लिक्सन कॉफ़ी गार्डन इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी, सो वहाँ पे जाके हम लोगों ने कॉफ़ी ट्राई किया, द फेमस आयरिश कॉफ़ी, इट वॉज रियली टेस्टी। फिर स्नैक्स वैक्स खाने के बाद फिर हम लोग चले गए डायरेक्टली टू द रेस्टोरेंट फॉर डिनर, दैट इज़ द कार्निवोर रेस्टोरेंट। कार्निवोर इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मीट लवर्स। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्जॉटिक मीट मिलते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए थे एक्चुअली फॉर द एम्बियंस। वहाँ का एम्बियंस बहुत ही डिफरेंट है एंड यूनिक टाइप का है। हम लोगों ने लिया तो था वहाँ पे वेजिटेरियन डिशेस, लेकिन वेजिटेरियन फूड वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड है। सो रेस्टोरेंट में जाने के बाद वी हैड अ डिनर। फिर हम लोग आ गए हमारे होटल। होटल आने के बाद वी पैक्ड एवरीथिंग एंड द नेक्स्ट डे स्टार्ट्स विद द मोस्ट अवेटेड मसाई मारा ट्रिप। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों का मसाई मारा ट्रिप वाज अरेंज्ड बाय द एक्सेस अफ्रीकन सफारीज। तो वी रियली स्टार्टेड अर्ली मॉर्निंग। एक्सेस ने सुबह सुबह गाड़ी भेज दिया था टू आवर होटल। तो पिकअप उन लोगों का होटल से ही था। उन लोगों का पिकअप और ड्रॉप पॉइंट फ्रॉम होटल टू होटल था, तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट। तो हम लोग वहाँ से पहले गए टू द एक्सेस ऑफिस। तो एक्सेस ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे हम लोगों ने पेमेंट किया। फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद हम लोग दूसरे गाड़ी में गए, दैट इज़ द लैंड क्रूजर 4x4 जीप। तो वहाँ से हम लोगों का स्टार्ट होता है एक्चुअल मसाई मारा का ट्रिप। तो चलते चलते अराउंड 4 से 5 घंटे का रास्ता होता है फ्रॉम द मेन सिटी टिल मसाई मारा। तो बीच में पड़ेगा द ग्रेट रिफ्ट वैली, द माइटी ग्रेट रिफ्ट वैली विच स्ट्रेचेस अराउंड 9000 किलोमीटर्स। हम लोगों ने वो देखा, वहाँ पे फोटोज़ पे क्लिक किया। तो ऐसे सुंदर नज़ारे देखते देखते 4-5 घंटे बाद हम लोग पहुँच गए मसाई मारा। तो मसाई मारा जाने के बाद वी वेर गिवन आवर रूम्स इन द अकोमोडेशन, दैट इज़ द जम्बो मारा सफारी लॉज। हम लोगों ने 2 नाइट स्टे किया था इनसाइड मसाई मारा पार्क। तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था इन द जम्बो मारा सफारी लॉज। इट वाज अ लग्जरी अकोमोडेशन। तो होटल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप लोग तो स्क्रीन में देख ही पा रहे हो। ग्लास डोर्स एवरीवेयर, फिर फुल ऑफ ग्रीनरी, देन वहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी था। तो एवरीथिंग वाज रियली गुड एंड डिसेंट। तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने चेंज वेंज किया। देन वी हैड आ लंच वाज ह्यूज, बुफे स्प्रेड वाज ह्यूज एंड वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस और नॉन वेज ऑप्शंस दोनों ही था। वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। They had really arranged everything so well for their tourists. So लंच के बाद फिर हम लोगों ने 1-2 घंटा रेस्ट किया। फिर हम लोगों का 4 बजे अराउंड स्टार्ट हुआ द फर्स्ट इवनिंग गेम ड्राइव। Now what is game drive? Game drive is the जंगल सफारी। जैसे जंगल सफारी में हम लोग जीप में जंगल के अंदर जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल स्पॉटिंग करते हैं, दैट इज़ ओनली गेम ड्राइव। तो मसाई मारा में तो इसका एक्सपीरियंस और इसका नज़ारा तो बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो फर्स्ट हम लोगों का इवनिंग गेम ड्राइव स्टार्ट हुआ एट अराउंड 4 o'clock। तो वहाँ पे हम लोग गए एंड 2 घंटे अराउंड 6 o'clock गेम ड्राइव ख़त्म होने के बाद वी केम बैक टू आवर होटल। 2 घंटे तक ही हमारा फर्स्ट गेम ड्राइव था एंड वी रियली एन्जॉयड द एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके पहले ही लाइक अराउंड आफ्टरनून वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे कोई धूल नहीं थी, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि मसाई मारा एक्चुअली इज़ सवाना ग्रास लैंड वहाँ पे है, तो वहाँ पे बहुत धूल होगी जैसे होती है जंगलों में। तो वहाँ पे बिल्कुल भी धूल नहीं थी, क्योंकि बारिश की वजह से द वेदर वाज रियली सररियल एंड वी वर एंजॉइंग द कूल मिस्टी वेदर। तो वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट स्पॉटिंग जो किया दैट वाज जिराफ। द जिराफ वाज ऐसा लगा कि जैसे ही हम लोग मसाई मारा में एंटर किए तो द जिराफ वाज क्रॉसिंग द रोड एंड इट फेल्ट लाइक कि द जिराफ वाज वेलकमिंग अस कि टूरिस्ट आप लोग आओ यहाँ पे, वी आर वेलकमिंग यू, वी फेल्ट लाइक दैट। सो ग्रेट एक्सपीरियंस। तो जिराफ हम लोगों ने देखा, हाइनास देखा। फिर फर्स्ट डे वी स्पॉटेड लायंस, ग्रेट। एंड 2 घंटे के बाद हम लोग फिर आ गए हमारे होटल आने के बाद तो ज़्यादा वहाँ पे कुछ करना था नहीं, तो हम लोग थोड़ा इधर उधर घूमे। मतलब होटल के प्रेमाइजेस में वी वेर लाइक सॉरी इट्स नॉट अ होटल, इट्स अ रिजॉर्ट। जम्बो मारा रिजॉर्ट के प्रेमाइजेस में वी वर जस्ट वॉकिंग हियर एंड देयर। फिर हम लोग एट नाइट वी हैड आवर डिनर एंड आफ्टर डिनर वी डिटायर्ड फॉर द डे। The next day starts where our first morning game drive will begin. Early morning around 6:30 हम लोगों को रेडी होने के लिए बोला गया था। So within 6 to 6:30 we had a breakfast. Breakfast बहुत ही अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे शुरू हो जाती है। So we had a breakfast.
फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद देन वी वेंट इनसाइड अ लैंड क्रूजर। फिर लैंड क्रूजर से हम लोग ने स्टार्ट किया हम लोगों का मॉर्निंग गेम ड्राइव। फिर पूरा दिन हम लोगों का गेम ड्राइव चला। वी हैड स्पॉटेड बिग 5, बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, बहुत कुछ हम लोगों ने स्पॉट किया। फिर अराउंड आफ्टरनून लंच के टाइम हम लोगों ने लंच किया इन द मसाई मारा पार्क इटसेल्फ एंड वी गॉट पैक्ड लंच। इट वाज अरेंज्ड बाय द एक्सेस अफ्रीकन सफारीज एंड ऑल्सो बाय द होटल। सो हम लोगों ने लंच किया एक बहुत ही यूनिक सा लोकेशन में नियर द मसाई रिवर, जहाँ पे हम लोगों को दिख रही थी कि कुछ ही दूर हिप्पोज वेर पासिंग अवे, लाइक हिप्पोज वेर इन द वाटर, फिर एलिगेटर। तो ये सब हम लोगों के कुछ ही डिस्टेंस में ही हम लोगों को दिख रहा था। सो इट वाज रियली अ सरियल एक्सपीरियंस जो सिर्फ आपको मसाई मारा में ही मिल सकती है। तो और जगह भी उन लोगों ने इतना अच्छे से बनाया था। इट वाज लाइक अ पिकनिक कैंपिंग ओवर देयर। तो हम लोग सब मिल के वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया, ग्रेट एक्सपीरियंस। फिर लंच करने के बाद फिर 2 घंटे और चला हम लोगों का इवनिंग गेम ड्राइव एंड लास्ट में हम लोगों को दिखाया गया दैट द टंजानिया बॉर्डर के सामने वो लोग हम लोगों को लेकर गए थे एंड वहाँ से हम लोगों ने स्पॉट किया द सेरेंगेटी नेशनल पार्क। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला वीडियो की शुरुआत में कि द वाइल्ड बीस्ट दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम द सेरेंगेटी नेशनल पार्क एंड दे कम टू केनिया मसाई मारा पार्क। सो सेरेंगेटी नेशनल पार्क हम लोगों ने मतलब बहुत ही दूर से दिखाई दे रहा था। दैट साइड इज टंजानिया एंड दिस साइड इज केनियास मसाई मारा पार्क। तो हम लोग का जो टूर गाइड था मिस्टर केविन, ही वॉज रियली गुड इन शोइंग अस एवरीथिंग। ही रियली डिड his best, made his effort to show us every animal which was possible. So 2 घंटे चला हम लोगों का ऐसा ही इवनिंग गेम ड्राइव। उसके बाद अराउंड 5:30 we came back to our resort. So resort आने के बाद we were like just chilling out क्योंकि resort का एटमॉस्फेयर व्यू बहुत अच्छा था। It was in the middle of the jungle and स्विमिंग पूल भी वहाँ पे था, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं लिया था, सो वी डिडंट गो इनसाइड द वाटर। सो हम लोग जस्ट ऐसे ही घूम रहे थे वहाँ पे। फिर रात को फिर से हम लोगों ने डिनर किया एंड डिनर करने के बाद फिर रिटायर फॉर द डे। नाउ स्टार्ट्स द थर्ड डे। अब थर्ड डे वो लोग हम लोगों को लेकर गए टू द मसाई विलेज, जो कि सामने ही था, वॉकिंग डिस्टेंस में ही था। तो हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि हाउ द मसाई पीपल लिव ओवर देयर, व्हाट इज़ देयर कल्चर, देयर वेलकमिंग डांस, देन द वे दे स्पीक, देन एवरीथिंग, रहन सहन का तरीका। तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर 1-2 घंटा हम लोग वहाँ पे रहे थे। वी स्पेंड सम टाइम। फिर वहाँ से हम लोग डायरेक्ट चले गए टू लेक नाकुरू। हम लोगों का मसाई मारा यहीं तक था, तो इट एंडेड ओवर देयर। और हाँ, मसाई विलेज का टिकट आपको अलग से बुकिंग करनी पड़ेगी, दैट्स नॉट इंक्लूडेड इन द पैकेज। एक्चुअली ये एक ऑप्शनल टूर होता है, तो ऑप्शनल टूर सभी कोई करते हैं, सो ये प्राइस वो लोग अलग से ही रखते हैं, इट्स नॉट इंक्लूडेड। तो वहीं पे जाके हम लोगों को बुकिंग करनी पड़ी ऑफ द मसाई विलेज। प्राइजेस कितना है वो मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो मसाई मारा के बाद हम लोग चले गए लेक नाकुरू। लेक नाकुरू जाने के बाद वी वेंट टू आवर रिजॉर्ट। एक्चुअली उस दिन बहुत ही लेट हो गया था क्योंकि मसाई विलेज से मतलब मसाई मारा से लेक नाकुरू का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इट्स लाइक 6 to 7 आवर्स डिस्टेंस। तो हम लोगों ने रास्ते पे एक पिट स्टॉप लिया था, वहीं पे हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया था। तो दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द मसाई मारा पैकेज। सो हम लोग चले गए हमारे होटल, और होटल वाज सरोवा वुडलैंड्स। वो हम लोग एक रात के लिए वहाँ पे स्टे किए थे। तो रात को रुकने के बाद वहीं पे हम लोगों ने डिनर किया एंड इट वाज रियली अ लैविश बुफे डिनर बिकॉज इट वाज अगेन अ 5-star प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन खाने के भी ऑप्शंस थे। वहाँ पे देख के मुझे अच्छा लगा क्योंकि सरोवा वुडलैंड्स में इंडियन ऑप्शंस भी बहुत सारे थे बिकॉज इंडियन टूरिस्ट भी शायद बहुत आते हैं इसीलिए। तो डिनर करने के बाद वी रिटायर्ड फॉर द डे। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग चले गए लेक नाकुरू विजिट करने के लिए। लेक नाकुरू में हम लोगों ने स्पॉट किया पिंक फ्लेमिंगोज, देन वाइट पेलिकन्स, देन द फेमस वाइट राइनो जो सिर्फ केनिया में ही दिखती है, वो हमें वहाँ पे दिखी इन लेक नाकुरू। एंड इसी से हम लोगों का बिग 5 कंप्लीट हुआ है क्योंकि बिग 5 में जो फर्स्ट 4 था वो हम लोगों ने देख लिया था मसाई मारा में, एक बाकी था वाइट राइनो, तो वो हम लोगों ने देखा इन लेक नाकुरू। तो लेक नाकुरू में हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स भी देखे, मंकीज, बबून्स, देन फ्लामिंगोस, पेलिकन्स, फिर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, नाम मुझे उतना भी याद नहीं है। सो लेक नाकुरू के बाद फिर हम लोगों ने एक जगह पे लंच किया इन द रोड ओनली, देयर वाज अ पिट स्टॉप, वहीं पे हम लोगों ने लंच किया। एंड लंच के बाद फिर वो लोग हम लोगों को लेकर गए
इन लेक नाइवाशा। लेक नाइवाशा में एक्चुअली क्या होता है, वो लेक नाइवाशा में कोई एंट्री फीस नहीं होती है, तो वो लोग कुछ लेते नहीं है, दे डोंट टेक एनी मनी फॉर दैट। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद देर आर 2 थिंग्स दैट यू कैन डू, दैट इज़ द बोट राइड एंड द क्रेसेंट आइलैंड वॉक। क्रेसेंट आइलैंड में क्या होता है, क्रेसेंट आइलैंड इज मेड इन द शेप ऑफ क्रेसेंट मून। वहाँ पे यू गेट टू वॉक विद द जेब्रास एंड द जिराफ। वो एक अलग सा एक्सपीरियंस था, लेकिन हम लोगों ने वो नहीं किया था, वी जस्ट डिड द बोट राइड। सो हम लोगों ने पेमेंट किया था ओनली फॉर द बोट राइड। उसका भी प्राइस क्या है मैं लिखूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो वो ज़्यादा नहीं था, वो कम ही था। तो बोट राइड करने के बाद देन आवर टूर गाइड ही लेफ्ट अस डायरेक्टली इन नायरोबी इन आवर एयरबीएनबी। सो जैसे मैंने आपको वीडियो के पहले बताया था कि लास्ट डे सफ़र ख़त्म होने के बाद हम लोग एक रात बीएनबी में रुके थे। सो दैट इज़ इट। हम लोग आफ्टर विजिटिंग लेक नाकुरू एंड लेक नाइवाशा हम लोग डायरेक्ट चले आए हमारे बीएनबी। सो आवर टूर गाइड ओनली ड्रॉप्ड अस ओवर देयर, अलग से कैब बुकिंग नहीं करनी पड़ी, दैट वाज अ गुड थिंग। सो बीएनबी में आने के बाद हम लोगों ने वहाँ से फिर डिनर वगैरह किया, क्योंकि कुछ घंटे बाद ही हमारी फ़्लाइट थी। इट वॉज एक्चुअली नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, अराउंड 4 बजे हमारी फ़्लाइट थी बैक टू इंडिया। सो वहाँ पे हम लोगों ने रेस्ट वगैरह किया, कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वी हैड डिनर विनर एंड ऑल। फिर देन डायरेक्टली हम लोग उबर टैक्सी बुक करके देन वी केम टू द एयरपोर्ट। सो दिस इज़ द होल आइटिनरी ऑफ मसाई मारा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग वट एवर आई सेड रिगार्डिंग द मसाई मारा पैकेज, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, क्योंकि बहुत कुछ मैंने इस आइटिनरी में बताया है। अगर कुछ छूट गया हो या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कुछ लाइन में आपको क्वेरी हो या डाउट हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपको हेल्प करूँगी, आई विल बी गिविंग यू द आंसर्स। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द आइटिनरी। Now the most important question comes, that is Nairobi safe for tourists or not? अगर आप गूगल में लिखोगे दैट इज़ इट सेफ़ और नॉट, फिर आपको एक लाइन में गूगल बता देगा कि इट इज़ नॉट सेफ, क्राइम रेट्स आर बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। एंड क्राइम रेट्स इन द सेंस पिक पॉकेटिंग, स्नैचिंग, किडनैपिंग वगैरह वहाँ पे होता है। एक्चुअली क्या होता है, नायरोबी में बहुत सारे स्लम एरियाज़ है, सो फॉर दैट रीज़न देर इज़ ह्यूज राइज इन पॉवर्टी। सो उसके वजह से ही क्राइम्स हो रहे हैं। लेकिन अगर आप, जैसे मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ, वी स्टेड फॉर 2 नाइट्स इन नायरोबी, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हम लोगों ने मसाई मारा का पैकेज ही सिर्फ एक्सिस के थ्रू बुक किया था। हम लोग खुद से जो नायरोबी में घूमे थे, वी डिडंट टेक हेल्प ऑफ एनी ट्रैवल एजेंसी। हम लोग खुद से ही जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ट्रस्ट मी। अगर आप जाना चाहते हो सोलो, या फिर आप कपल्स हो, या फिर आप 5-6 जन हो, आप ऐसे भी घूम सकते हो, खुद से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन टेक द हेल्प ऑफ उबर टैक्सी, लोकल टैक्सी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना, आई डोंट थिंक सो इट्स सेफ। लेकिन मसाई मारा का जो पैकेज है वो तो आपको किसी ना किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, आप खुद से नहीं कर सकते हो। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए आप लोग मेरी बात अभी तक पेशेंटली सुन रहे थे। दिस इज़ द कंप्लीट कॉस्ट एंड द कंप्लीट बजट ब्रेकडाउन ऑफ द कंप्लीट नायरोबी एंड मसाई मारा पैकेज। जैसे आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टूर कंपनी हम लोगों को 3 पैकेजेस प्रोवाइड किए थे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। हम लोगों ने प्रीमियम सिलेक्ट किए थे, बट ये जो बजट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये एज पर स्टैंडर्ड पैकेज का हिसाब से मैंने बनाया है। अगर आप लोग हमारी तरह प्रीमियम पैकेज में जाना चाहते हो, तो आपको सिर्फ मसाई मारा पैकेज का अमाउंट चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारा प्राइस सेम ही रहेगा। तो मसाई मारा स्टैंडर्ड पैकेज में जैसे आपका टोटल पैकेज ये है। अगर आप प्रीमियम चूज़ करते हो लाइक वी डिड, then this will be the amount. So this was the complete budget breakdown and the complete itinerary based on our personal experience. अगर आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा जानना हो, suggestions, queries, कुछ भी doubts हो regarding this video, please let me know in the comments. Do like and share this video. और अगर आप लोगों का केन्या जाने का plan हो recently, then please let me know in the comments. I'll be happy to help you. And please do hit the bell icon and subscribe my channel. और मैं ये वीडियो को यहीं तक एंड करती हूँ। नायरोबी इज़ रियली गुड प्लेस, प्लीज़ डू गो एंड विजिट ओवर देयर। वहाँ के लोकल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, दे आर वेलकमिंग एंड फ्रेंडली। सो आई एम एंडिंग ओवर हियर, सी यू ऑल अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।